आखिरी दिन है और ऐसे में जो सनातन से जुड़े सन्यासी हैं वो भावुक होते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये विदाई का मौका है, महाकुंभ की विदाई का। सुनिए। आज महाकुंभ का अंतिम स्नान है और यह स्नान महाशिवरात्रि के साथ है। कहने के लिए 45 दिन हो गया है। हम सब इसे 45 दिन नहीं मानते, हम सब इसे कृष्णायन और चंद्रायन मानते हैं। एक महीने का दोनों मिलाकर के समय होता है 45। जीवन में जितने भी आपने पुण्य किया है, यदि उसमें आपने एक बार कुंभ नहा लिया है, सबसे अनंत गुना फल प्राप्त हुआ है। ये डुबकी केवल गंगा में डुबकी नहीं थी, ये डुबकी महाराज उसके जीवन के कायाकल्प करने के लिए थी। उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के किए गए प्रायश्चित्तों के लिए एक पापाक्षय था। कहूँ क्या भला छोड़ना श्री चरण प्राण छूटे पियूं, जिंदगी के लिए कोई सहारा नहीं माँ। तो भक्तों से भरा ये धाम खाली होने वाला है, लेकिन अपने साथ बहुत सारे कीर्तिमान, बहुत सारे रिकॉर्ड्स और बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें और अब बात बिहार की करने वाले हैं क्योंकि बिहार में विस्तार वाला दांव चला गया है। कितना कारगर होगा, क्यों चला गया ये दांव, सब कुछ बताने जा रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच उससे पहले बड़ा परिवर्तन किया गया। 7 नए चेहरे कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं और सातों बीजेपी के चेहरे हैं। आखिर ये परिवर्तन क्यों करना पड़ा है? क्या इस परिवर्तन से जो नीतीश के ये स्पेशल 7 है, ये चुनावी तस्वीर बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए बदलने वाले हैं क्या? पहले आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 7 तस्वीरें देखिए। ये वो चेहरे जो अब नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा है। कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, ये वो चेहरे जिन्होंने शपथ ले ली है और अब बिहार सरकार का हिस्सा है। अब जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे उनमें इनकी भी हिस्सेदारी होगी। लेकिन चुनावों से पहले ये जो बदलाव है, कैबिनेट में ये परिवर्तन जो किया गया है, इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या मैसेजिंग है, सब कुछ आपको बताएं। लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कैसे बधाई दी है नए चेहरों को, सुनिए। सातों मंत्री को बधाई देता हूं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन आज ये तस्वीर आपने देखी है कैबिनेट में परिवर्तन की, कैबिनेट में 7 नए चेहरों की एंट्री की। इसकी पटकथा बहुत दिन पहले लिखी गई थी। जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 24 फरवरी को ये आप देख रहे हैं, बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे। उसके बाद नड्डा और नीतीश की मुलाकात हुई, जेपी नड्डा पहुंचे थे और ये मुलाकात भी लंबी हुई। और उसके बाद आज की तस्वीर सामने आई जहां कैबिनेट विस्तार हुआ है और 7 नए चेहरे, बीजेपी के 7 नए चेहरे यहां एंटर करते हैं। तो ये रणनीतिगत तरीके से हुआ है और चुनावी रण में उतरने से पहले हुआ है। इस तस्वीर का अर्थ बड़ा है क्योंकि जो पहले की तस्वीरें 24 फरवरी और 25 फरवरी की तस्वीरें हैं, उसके बाद ही 26 फरवरी की तस्वीर सामने आ पाई है। तो ये विस्तार आखिर क्यों किया गया, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। विधानसभा चुनावों के लिए ये एक्शन प्लान है, एक तरह का जातीय समीकरण का गणित यहां सेट किया गया है और गठबंधन मजबूत होने का संदेश दिया गया है। यानी कोई खटपट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है क्योंकि इस गठबंधन में बीच बीच में दिक्कत आती रही थी, कभी आरजेडी आ जाती है, कभी जेडीयू छिटक जाती है। तो ऐसे में ये मैसेजिंग यहां पर क्लियर की गई है कि गठबंधन में सब कुछ मजबूत है। कई क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया क्योंकि कई ऐसे जिले थे जहां से मंत्री नहीं थे, ऐसे में वहां से उन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व रखा गया है। और सीट फॉर्मूले को लेकर भी शुरुआती मंथन अब शुरू होने वाला है। उससे पहले का ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन आप समझिए, ये जो तस्वीर हमने देखी है, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है। ये बड़ी तस्वीर इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। प्रकाश, ये जो तस्वीर आज हमने देखी है, ये बीजेपी को हमेशा ही कहा जाता है कि ये चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। दिल्ली फतेह हो गई, अब तैयारी बिहार की। क्या उसी का नतीजा आज की तस्वीर? जरा समझाइए दर्शकों को।
देखिए, ये क्षेत्रीय बैलेंस और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। इस पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें पिछड़ी जाति के 5 हैं और 2 अगड़ी जाति से हैं। तो बीजेपी का जो आधार वोट है वो अगड़ी जाति का रहा है, वैश्य का रहा है, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला कि कुशवाहा और कुर्मी जाति के भी 2 मंत्री बने गए हैं, जो कि आधार वोट नीतीश कुमार का है। इसकी तैयारी इसलिए चली जा रही है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि कुशवाहा वोट बैंक में काफ़ी हद तक सेंधमारी की गई लालू यादव के द्वारा। काफ़ी कुशवाहा कैंडिडेट्स उन्होंने दिया, तो उसको लेकर एक कुशवाहा समुदाय में मैसेज देने की कोशिश की गई है। उसी तरीके से वैश्य में संजय सरावगी और मोतीलाल शाह तेली जाति से आते हैं, उनको दिया गया है प्रतिनिधित्व। तो ये बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको साधने की कोशिश की गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में संभवतः मॉडल कोड और अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। नवंबर फर्स्ट वीक में नए सरकार की गठन हो जाएगी। और हाल फिलहाल में जो जेपी नड्डा आए थे, क्योंकि अब इस साल बिहार के चुनाव की तैयारी होगी, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है एक पॉट बॉयलर की तरह होता है और इसमें तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। लालू यादव ने भी अपनी कमर कस ली है। तेजस्वी यादव बिहार का दौरा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने गैल्वेनाइज किया है, एकजुट किया है, फिर अब एक रैली करेंगे। तो दोनों बिल्कुल तरफ आपने से बताया कि कैसे जातीय समीकरण साधे गए हैं और इन्हें जो आपने समझाया है, ये समझने वाली बात है कि यही वजह है कि रणनीति के साथ चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और जो बात प्रकाश कह भी रहे थे कि जातीय समीकरण, जाति गणित बैठाया गया है, सोशल इंजीनियरिंग की गई है, जरा आपको समझाते कि कैसे ये सोशल इंजीनियरिंग की गई है। देखिए, आप समझिए, भूमिहार 2.86% है इनकी आबादी, राजपूत 3.45% है, वैश्य 2.31% है, इसके अलावा कुर्मी, कोयरी, बनिया, ये कुल अगर मिला लें, जो मंत्री शामिल हुए हैं साथ के साथ, इनको मिला लें तो 20.67% का आंकड़ा है। ये पूरी आबादी टारगेट हो रही है इस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से, जो यहाँ एप्लीकेबल किया गया इन 7 नए चेहरों को जगह देके। तो आप समझ रहे हैं, तैयारी बड़ी है और यही वजह है कि 7 नए चेहरों की एंट्री एंड चुनावों से 6 महीने पहले करवा दी गई है। और इससे मैसेजिंग भी क्लियर है और जो रिजल्ट इन्हें चाहिए वो भी क्लियर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार को लेकर ऐसा नहीं है कि अभी ये 7 चेहरे आए हैं और इसके जरिए मैसेजिंग दी जा रही है। बिहार को लेकर प्लान शुरू से रहा है और इसको लेकर काम भी शुरू से चल रहा है, क्योंकि बीजेपी तैयारी के साथ चलती है और ऐसे में तैयारी यहाँ पूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी पूरी रणनीति बनाकर ही सारी तैयारी की गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको जानकारी हम देते हैं, आपको बताते हैं। बिहार जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने बड़ा संदेश दिया था, बड़ी सौगात दी थी और सौगात के जरिए मैसेजिंग थी। यही वजह है कि एक एक करके रणनीतिगत तरीके से बीजेपी बता रही है जनता को, बिहार की जनता को, कि उनके दिमाग में बिहार हमेशा है। यहाँ पर सौगातों के साथ क्या हुआ, बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने मधुबनी वाली साड़ी पहनी, जब पहुंची तो यही साड़ी पहनकर पहुंची थी। और बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किए गए, एक साथ कई ऐलान किए गए थे। शपथ ग्रहण में दिल्ली की सीएम ने भी मधुबनी ही वाली साड़ी पहनी, और सिर्फ साड़ी नहीं पहनी, उनकी कैबिनेट में 2 पूर्वांचली चेहरों को जगह दी गई दिल्ली की कैबिनेट में। तो अपने आप में समझिए कि मैसेजिंग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ करती दिखाई दे रही है। और अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि ये तैयारी बताती है, पहले से ही रण फतेह करने की तैयारी बताती है। अब हम आपको जब ये बता रहे हैं कि बीजेपी की ताकत, यहाँ जेडीयू की जरूरत भी है, और ऐसे में ये रणनीतिगत तरीके से चल रहा है। डबल इंजन सरकार से पूरा फायदा बिहार को मिल रहा है। बजट में 60,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया, एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए, बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,000 करोड़, वहीं 500 करोड़ रुपए यहां पर मिले, 10 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की गई, हवाई अड्डे बनाए गए हैं, पूर्णिया बेटा एयरपोर्ट को विकास करने की बात है, मखाना बोर्ड बनाने की बात है। ये तमाम चीजें डबल इंजन से ही संभव हो पा रही है और ऐसे में जेडीयू के लिए भी बीजेपी उतनी ही जरूरी दिखाई दे रही है। किस तरह से अब चुनाव में इसका फायदा मिलता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।